हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक सीरीज ऑन इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 12। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की सारी कॉन्सेप्ट्स, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, मनी एंड बैंकिंग, सब कुछ कवर करेंगे बिल्कुल बेसिक से। राइट, सो लेट्स बिगिन विद मी। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको पढ़ने से पहले हम समझते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ बेसिक टर्म्स को, जिसमें से फर्स्ट टर्म है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो किसी भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जिन इनपुट्स की जरूरत होती है उन्हीं को हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ब्रॉडली इनको हम ये चार हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पर लैंड का मतलब है जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमें लैंड से मिलते हैं, या फिर वो लैंड जिसको हम लोग अपने गुड्स, अपने बिजनेस के लिए यानी कि गुड्स के प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। राइट, लेबर जितना भी मैन पावर लग रहा है, कैपिटल इट मीन्स इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर, और एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है किसी भी पर्सन की बिजनेस में रिस्क लेने की एबिलिटी को। राइट, तो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट एक इनकम जनरेट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम। So we have second term, फैक्टर इनकम क्या होती है? इनकम जनरेटेड अगेंस्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसे हम फैक्टर पेमेंट भी कहते हैं। और लैंड के अगेंस्ट जो इनकम जनरेट होती है दैट इज रॉयल्टी, लेबर के अगेंस्ट जो इनकम जनरेट होती है वो है वेजेस, कैपिटल के अगेंस्ट जनरेट होता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के अगेंस्ट जनरेट होता है प्रॉफिट। क्लियर है? तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट्स होती हैं, उनको हम लोग दो तरीके से स्टडी करते हैं। एक को हम बोलते हैं स्टॉक वेरिएबल्स, एक को हम बोलते हैं फ्लो वेरिएबल्स। अब स्टॉक वेरिएबल्स क्या होता है? द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट्स विच आर मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। राइट, जैसे स्टॉक ऑफ गुड्स, किसी पर्टिकुलर डेट में किसी इकोनॉमी में जितना गुड्स का स्टॉक एग्जिस्ट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। राइट, इसका एग्जांपल है स्टॉक ऑफ गुड्स। नेशनल वेल्थ एंड मनी सप्लाई। फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होती है? द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स विच आर मेजर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जैसे पूरे साल भर के लिए या पूरे 6 मंथ्स के लिए अगर हम जिन इकोनॉमिक वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, दोज आर फ्लो वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल जीडीपी, नेशनल इनकम एटसेट्रा। राइट, तो ये थे हमारे पास कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट जिनको हम आगे यूज करेंगे अपने चैप्टर में। तो शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। किसी भी इकोनॉमी में गुड्स के बनने से लेकर यानी कि गुड्स के प्रोडक्शन से और गुड्स के कंजम्पशन तक जो प्रोसेस होती है उसी को बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब गुड्स बनने से लेकर गुड्स कंज्यूम होने तक के पूरी प्रोसेस को हम लोग 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फेज है जनरेशन फेज, जिसको हम लोग प्रोडक्शन फेज भी कहते हैं। इन दिस फेज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द फैक्टर इनकम इज जनरेटेड। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि गुड्स बनाने के लिए हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। जब गुड्स प्रोड्यूस होते हैं तो इनके अगेंस्ट एक इनकम जनरेट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम। ठीक है, जैसे लैंड के अगेंस्ट रेंट, लेबर के अगेंस्ट वेजेस, कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इस फेज को कहा जाता है जनरेशन फेज। राइट, सेकेंड फेज है डिस्ट्रीब्यूशन फेज।
इन दिस फेज फैक्टरी इनकम फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड, यानी कि पहली प्रोसेस में जो इनकम जनरेट हुई थी ये इनकम ट्रांसफर होती है प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड पर। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। बच्चों थर्ड फेज है डिस्पोजिशन फेज। इस फेज में हाउस होल्ड जो इनकम रिसीव्ड करते हैं उसको स्पेंड करते हैं कंजम्पशन ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स को परचेज करने के लिए इन फॉर्म ऑफ जिसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। तो इस तरह से इकोनॉमी में तीन फेज हो गए, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज, राइट। अब ये तीनों फेज सर्कुलेशन में कैसे आते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, राइट। अब इसे डायग्राम से समझते हैं। प्रोडक्शन फेज में गुड्स प्रोड्यूस हुए, इनकम जनरेट हुई, वो इनकम कहाँ ट्रांसफर हुई? डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड ने उस इनकम से परचेज किए गुड्स, राइट, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन फेज। अब ये गुड्स परचेज कहाँ से होंगे? तो प्रोडक्शन प्रोड्यूसर से, और अब पैसा वापस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? प्रोडक्शन फेज में, जहाँ पर दोबारा से गुड्स बनेंगे एंड सेम प्रोसेस विल कंटिन्यू। क्लियर है? इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो अगर हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को डिफाइन करना है देन वी कैन डिफाइन इन दिस वे। इट रेफर्स टू द जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस, its distribution among the factors of production, and finally spent on consumption of goods by household. So this is the चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फॉर टू सेक्टर इकोनॉमी। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो फिर वो क्या था? अगर बोर्ड में आपका क्वेश्चन आता है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो इसमें वो तीनों फेजेस जो हम लोगों ने भी डिस्कस किए थे, प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज, उसको लिखना है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फॉर टू सेक्टर इकोनॉमी, तब फिर क्वेश्चन को किसी और इस तरीके से डिफाइन कर। अब हमारे पास किसी भी इकोनॉमी में बेसिकली चार सेक्टर होते हैं। एक को हम बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। बट एज पर सीबीएसई सिलेबस आपके पास सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी है, यानी कि एक है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा है प्रोड्यूसर सेक्टर। आपका पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस केवल इन्हीं दो सेक्टर्स के लिए है। तो इस टॉपिक को भी हम इन्हीं दो सेक्टर्स के लिए पढ़ेंगे। हमारे पास दो सेक्टर हैं, एक है हाउस होल्ड एंड अनदर वन इज प्रोड्यूसर। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फॉर टू सेक्टर का मतलब होता है इन दो सेक्टर्स के बीच में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर्स पेमेंट, यानी कि फैक्टर इनकम का फ्लो कैसे होता है, right? So we have two sector, household and producer. तो हाउसहोल्ड गुड्स के प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड करवाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बच्चों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। हम ऑलरेडी इस चीज को पढ़ चुके हैं। इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के बदले में प्रोड्यूसर्स इनको गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर देता है, राइट। तो एक पार्ट तो हो गया ये। इसके अलावा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में प्रोड्यूसर्स हाउस होल्ड को प्रोवाइड करवाते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम जिनको फैक्टर्स ऑफ पेमेंट भी कहते हैं। फैक्टर इनकम में क्या क्या आता है? रेंट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यानी कि वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, राइट।
इस फैक्टर्स इनकम को हाउस होल्ड वापस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में और पेमेंट्स ऑफ गुड्स, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में, यानी कि पेमेंट्स फॉर गुड्स के लिए वापस इस इनकम को कहां ट्रांसफर कर देते हैं? प्रोड्यूसर्स के पास। तो इस तरह से हमारे पास एक सर्किल बनता है टू सेक्टर इकोनॉमी में, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फॉर टू सेक्टर इकोनॉमी। अब इसमें ये जो पार्ट है, ये जो फ्लो है, इस फ्लो को कहा जाता है रियल फ्लो। तो आपके पास एक क्वेश्चन ये भी आता है, बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं कि डिफाइन रियल फ्लो। तो रियल फ्लो किसको कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर, और उसके रिस्पेक्ट में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू हाउस होल्ड। क्लियर है? तो इस फ्लो को कहते हैं रियल फ्लो। सिमिलरली ये जो फ्लो है, इस फ्लो को कहा जाता है मनी फ्लो। इट मींस फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू हाउस होल्ड एंड फ्लो ऑफ पेमेंट ऑफ फॉर गुड्स फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर, राइट? तो दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फॉर टू सेक्टर इकोनॉमी। तो इसमें बेसिकली आपके दो मेन टॉपिक हैं, एक गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, दूसरा रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, राइट? तो इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कुछ आउटकम्स हैं। टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन ऑफ गुड्स, यानी कि इकोनॉमी जितने गुड्स प्रोड्यूस करती है, हाउस होल्ड उतने गुड्स कंज्यूम करता है, राइट? सेकंड, फैक्टर पेमेंट बाय द फर्म इज इक्वल टू फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड, और तीसरा है रियल फ्लो और मनी फ्लो, दोनों की वैल्यू इस तरह की इकोनॉमी में इक्वल होता है, राइट? सो दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड इट इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 1. Okay? So students, if you have learned something from this video, then you can like and subscribe it. See you next video with next topic. Till then, enjoy.